हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम वॉरियर। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो अगर आप इतिहास के सभी प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं जो भी अभी तक यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा पूछे गए, जो कि लेखपाल, वीडियो और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण हैं, तो आप एक बार यूपीएससी एग्जाम वॉरियर की प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। वहाँ आपको हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे, तो एक बार विजिट कीजिए और देखिए। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस इनमें से किसके द्वारा मनाया गया था? तो ऑप्शंस हैं ईसाई लीग, ऑप्शन बी है मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी है सिख लीग या ऑप्शन डी है हिंदू लीग। तो इसका सही जवाब होगा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग इसका सही जवाब होगा। 16 अगस्त 1946 को पहली बार मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 28 जुलाई 1914, ऑप्शन बी है 16 दिसंबर 1915, ऑप्शन सी है 11 नवंबर 1918 या ऑप्शन डी है 22 अप्रैल 1919। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि 11 नवंबर 1918 इसका सही जवाब होगा। इस दिन 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, जबकि इसका प्रारंभ हुआ था 28 जुलाई 1914 को। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपुर की लड़ाई के इस वर्ष लड़ी गई थी? पाकिस्तान सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपुर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? सॉरी, यहाँ पे इसकी जगह होगा किस वर्ष लड़ी गई थी। तो इसके ऑप्शंस हैं 1965, 1971, 1947 या 1962। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1965 इसका सही जवाब होगा। तो 1965 की इस भारत पाक जो लड़ाई हुई थी, ये इस युद्ध में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर का जो हाजीपुर क्षेत्र था उस पे कब्जा कर लिया था या उसे जीत लिया था। लेकिन 10 जनवरी 1966 को एक ताशकंद घोषणा हुई थी, उसके अंतर्गत भारत ने पाकिस्तान को ये क्षेत्र वापस कर दिया था। वर्तमान में यही जो हाजीपुर पहले हुआ करता था वो पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र आता है, पीओके। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद या डिजाइनर कौन है? नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद या डिजाइनर कौन है? तो इसके ऑप्शंस हैं धनपत राय, ऑप्शन ए है इसका धनपत राय या ऑप्शन बी है ली कार्बूजियर या ऑप्शन सी है एडविन लुटियंस, ऑप्शन सी है इसका एडविन लुटियंस या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, एडविन लुटियंस। तो एडविन लुटियंस के द्वारा नई दिल्ली का डिजाइन तैयार किया गया था और 1911 में दिल्ली दरबार में राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की थी जॉर्ज पंचम ने 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की। इसके बाद 1912 से दिल्ली का उनके एडविन लुटियंस के निर्देशन में निर्माण शुरू हुआ। निर्माण वास्तुकार लुटियंस के निर्देशन में शुरू हुआ और 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने दिल्ली का उद्घाटन किया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध गीतकार। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा की रचना किसने की थी? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इस गीत की रचना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है साहिर लुधियानवी, ऑप्शन बी है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी है सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी है बहादुर शाह जफर। तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद इकबाल, इसका सही जवाब होगा। इन्होंने इस गीत की रचना की थी। पहले ये महान राष्ट्रवादी थे, लेकिन बाद में ये मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है CR दास यानी कि चित्तरंजन दास, और ऑप्शन सी है आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1905 में हुए जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरोध में नेतृत्व प्रारंभ किया था। उसका विरोध किया था और उसका नेतृत्व किया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी तथा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो गया था। इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था और 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को पुनः निरस्त कर दिया गया था। 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को पुनः निरस्त कर दिया गया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई थी? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई थी? तो इसके ऑप्शंस हैं द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन बर्ड, द बर्ड ऑफ टाइम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, द गोल्डन बर्ड सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई थी। सॉरी, यहाँ पे होगा सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई है पूछा गया था। यहाँ पे द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड और बर्ड ऑफ टाइम, ये तीनों पुस्तकें सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई हैं, जबकि द गोल्डन बर्ड जो पुस्तक है ये ब्रदर्स से ग्रिम के द्वारा लिखी गई है। ये ब्रदर से ग्रिम के द्वारा लिखी गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है? एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है? तो इसके ऑप्शंस हैं गरिमा संजय, और ऑप्शन बी है BS नायपाल, ऑप्शन सी है मीरा कुमार, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, VS नायपाल के द्वारा लिखी गई है एन एरा ऑफ डार्कनेस, और ये पुस्तक 1964 में लिखी गई थी। 1964 में लिखी गई थी। भारत की प्रथम यात्रा पर आधारित है ये पुस्तक, और इसकी जो अगर विधा पूछी जाए तो ये एक यात्रा वृत्तांत है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, भीष्म साहनी, देवकी नंदन पंत।
तो इसका सही जवाब होगा भारुतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता माना जाता है। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 में हुआ था और बनारस यानी कि वाराणसी में इनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1850 को। और इनकी जो रचनाएं और भी हैं वह हैं भारत दुर्दशा, कवि वचन सुधा, चंद्रावली, साहित्य हरिश्चंद्र, ये सब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो इसके ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई है और ये 1909 में इसको लिखा था गांधी जी ने। और ये लिखी कब गई थी? जब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका लौट रहे थे गांधी जी, तब लिखी गई थी और ये गुजराती भाषा में लिखी गई। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, घूमर लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो इसके ऑप्शंस हैं बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान इसका सही जवाब होगा। घूमर राजस्थान से संबंधित है। और साथ ही कालबेलिया, गणगौर, कक्षगोड़ी, अग्नि नृत्य, तेरह ताली नृत्य तथा भवाई लोक नृत्य, ये सभी कहाँ से संबंधित हैं? ये सभी भी राजस्थान से संबंधित हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शंस हैं लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद या आगरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बनारस। भारत कला भवन बनारस में स्थित है। इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। और ये BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में स्थित है। इसके संस्थापक प्रसिद्ध कलाविद कृष्ण राय थे। इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। और ये साथ ही भारत जो कला भवन है ये कला पुरातत्व संग्रहालय भी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसके ऑप्शंस हैं रविशंकर, ऑप्शन ए है रविशंकर, ऑप्शन बी है उदय शंकर, ऑप्शन सी है अमजद अली खां या ऑप्शन डी है हरि प्रसाद चौरसिया। तो हमारा क्वेश्चन था भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसका सही जवाब होगा उदय शंकर। उदय शंकर ने अपनी प्रतिभा के बल पर इसको विदेशों तक पहुंचाया। इनका जन्म 1900 में राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। और ये पंडित रविशंकर के बड़े भाई हैं। भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया या नवाजा है तथा इनकी मृत्यु 26 सितंबर 1977 को हुई। जन्म हुआ था 1900 में राजस्थान के उदयपुर में और 26 सितंबर 1977 को इनकी मृत्यु हुई। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसके ऑप्शंस हैं रामानंद, रामतनु पांडे, रामानुज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रामतनु पांडे तानसेन का वास्तविक नाम था।
और ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। चल, तो आज के ये हिस्ट्री के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और अभी तक के जो भी क्वेश्चन हिस्ट्री में UPSSC आयोग द्वारा पूछे गए हैं वो सब हमने अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया। आप सभी को अगर हिस्ट्री के ये क्वेश्चंस देखने हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, आपको वहाँ पे हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही इसके बाद हम लोग हिंदी की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो भी UPSSC आयोग द्वारा हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए वो सभी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो एक बार UPSC एग्जाम वॉरियर के प्लेलिस्ट में आइए। तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।